तहरीक इंसाफ के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ्तार। सीनियर नायब सदर शीरी मजारी को घर से गिरफ्तार करके अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। 50 से ज्यादा एहलकार दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल हुए। बेटी ईमान मजारी का ट्वीट, कहा पुलिस ने वारंट दिखाने से इनकार कर दिया। इमरान खान आज 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। मुल्क भर से हजारों कारकुन इजहार यकजहती के लिए श्रीनगर हाईवे पर जमा होंगे। अदालत में पेशी के बाद इमरान खान कारकुनान से अहम खिताब करेंगे। पीटीआई ने पूरे मुल्क से कारकुनान को इस्लामाबाद पहुंचने की कॉल दे दी। सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से 2.5 घंटे तवील मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम और मुआलिज से भी मुलाकात। इमरान खान ने अहलिया बुशरा बीबी को इस्लामाबाद आने से मना कर दिया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी कप्तान से मिले। इमरान खान की अलकादिर ट्रस्ट में नैब के हाथों गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहाई के बाद पुलिस लाइन पहुंचा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया वो आज केस की दोबारा समाअत करके फैसला करे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनुल्लाह पर मुश्तमिल बेंच ने तहरीरी फैसला जारी किया। पाकिस्तान में कोई सियासी जमात या रहनुमा पसंदीदा नहीं। जमहूरी इक़दार, उसूलों की पासदारी, कानून का एहतराम पॉलिसी का हिस्सा हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का पाकिस्तान के हालात पर रद्द-ए-अमल, कहा कई मामलात पर दोनों मुल्कों में बातचीत चल रही है। मीडिया पर पाबंदियां परेशान कुन हैं। कभी इंतशार की बात नहीं की, मुल्क में सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं। सबको कहता हूं सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान ना पहुंचाएं। सुप्रीम कोर्ट में पेशी के मौके पर इमरान खान की गुफ्तगू, कहा मैं तो गिरफ्तार था, पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार कैसे हो गया। इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों से बेटे कासिम और सुलेमान परेशान। टेलीफोनिक राब्ते में बाप की सेहत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वालिद की खैरियत से मुतालिक आगाह किया। कप्तान ने बेटों को सेहत और खैरियत से मुतालिक आगाह किया। तोशाखाना केस की दूसरी अदालत मुंतकली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, अभी हम सिर्फ जमानत केसेस सुन रहे हैं, आपकी 4 मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं। हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम का हंगामी इजलास आज तलब। मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह पीडीएम का कहना था पीडीएम सरबराही इजलास में इत्तेहादी सियासी मामलात पर गौर करेंगे। 2 दिन में जो दहशतगर्दी हुई वो बगावत से भी आगे है। क्या ये नवाज शरीफ, शहबाज, फरियाल, मरियम को यह एजाज़ दिया गया जो उसे आज दिया गया। इमरान खान ने दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत नहीं की। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को फौरी रिहा करने का हुक्म। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले खबर नशर करने की रिवायत बरकरार रखी। नैब हिरासती मरकज से सुप्रीम कोर्ट आमद और अदालत के रिहाई के हुक्म तक बोल न्यूज़ ने अपने नाजरीन को रखा बाखबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म।
अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।